नमस्कार। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और इतिहास के नज़रिए से मैं इस डॉक्यूमेंट को देख रहा हूँ। हम उस दौर में जी रहे हैं कि जब युद्ध चुनाव की तरह और चुनाव युद्ध की तरह लड़ा जाता है। शिक्षा को टूथपेस्ट की तरह बेचा जा रहा है और टूथपेस्ट से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हिस्ट्री के नज़रिए से अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग जब हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, तो उसके इम्प्लाइड मीनिंग, उसके निहितार्थ को समझते हैं और उसके रिटोरिक से उबरने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत आसान नहीं है। जैसे रतन जी ने भी कहा कि जो रिटोरिक है वो इतना भयंकर है। मुझे याद आता है हम लोग जब छोटे थे तो एक तेल आता था बनफूल तेल, उसके साथ एक लंबा स्ट्रिप आता था, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में उसमें लिखा होता था कि बनफूल तेल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। सांप काटने से लेकर एड्स तक और हड्डी टूटने से लेकर बाल काले करने तक हर चीज का उसमें पुख्ता इलाज बताया गया था बनफूल तेल की शीशी में। मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच बेसिक इथिकल रीजनिंग, ये स्कूल के बच्चों को जो इथिकल शिक्षा दी जाए उससे क्या क्या फायदे होंगे। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच इथिकल लर्निंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विल बी इम्पार्टेड, सच एज सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, राइचुअस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल एंड देयर inherent capabilities regardless of background, respect for environment, helpfulness, courtesy, patience, forgiveness, empathy, compassion, patriotism, democratic outlook, integrity, responsibility, justice, liberty, equality, fraternity and so on. ये मुझे उस मंत्र की तरह लग रहा है जो करोड़ों का दहेज लेने के बाद जिस मंत्रोच्चार के पीछे शादी की चमक छुप जाता है। ये वही मंत्र है। इस मंत्र के पीछे क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय कम है मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं इतिहास के नजरिए से। इतिहास के बारे में एनईपी के अंदर जो कुछ भी है वो उसी तरह मंत्रोच्चार की तरह है और इसलिए उसको खोल कर समझना जरूरी है। वो एक पिटारा है जिसमें से समय समय पर हर महीने, हर हफ्ते छोटी छोटी चीजें यूजीसी से निकलती है, एमएचआरडी से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से निकलती है, यूनिवर्सिटी से निकलती है। तो हम भाषा के खेल के दौर में हैं। यहाँ इस चीज को समझना आवश्यक है कि कैसे जो सिलेबस फॉर एग्जाम्पल हमारा बन रहा है वो हिस्ट्री के खेल को कैसे आगे बढ़ाता है। हिस्ट्री में हम लोग हमेशा से जो भी पार्टी सरकार में रहती है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का डिसिप्लिन ऐसा है जो हमेशा किसी भी ऑथोरिटेरियन सत्ता के, किसी भी इस तरह के प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है। तो हिस्ट्री को कंट्रोल करने की चाहत सब में होती है। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने एक चीज की दाद देनी होगी कि जितनी प्रभावी तरीके से इन्होंने इस चीज को समझा है और उसका इस्तेमाल किया है। हमारे अभी एक सिलेबस आया है, पिछले 6 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, गिनीज बुक में। कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है लेकिन आ सकता है। हम एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिलेबस बनाते हैं, हम उनका नाम गोपनीय रखते हैं। हम एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके शिक्षक इतने नाकारा हैं कि वो सिलेबस नहीं बना सकते। उन्हें सिलेबस दिया जाता है, वो कहीं से आता है, अवतरित होता है। मुझे एक पत्रकार महोदय थे, वो बार बार फोन करके कई चीजों के लिए बातें करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे एक इंफॉर्मेशन ला कर दीजिए कि हिस्ट्री का जो सिलेबस बना है वो किसने बनाया। उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, मैं बिल्कुल पता कर दूंगा। एक दिन के बाद उन्होंने बोला थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक सप्ताह के बाद उन्होंने बोला सर आप बात करना है तो कर लीजिए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां इतिहास ही नहीं
और जितने भी विषय हैं, सिलेबस किसने बनाया हमें पता तक नहीं है। दुनिया भर में सिलेबस बनाना इतना संवेदनशील काम है। मैं उस कमेटी में रह चुका हूं, हमारे कई साथी रह चुके हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको कॉलेज के कॉरिडोर में, यूनिवर्सिटी में लोग पकड़ सकते हैं कि क्या सिलेबस बनाया है, कैसे पढ़ाएं इसको, हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, जो नए सिलेबस में आप देखेंगे, हम अक्सर जब कम्युनलाइजेशन की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, भाईचारा, इन चीजों की बात करने लगते हैं। कम्युनलाइजेशन हमें समझना होगा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम के टर्म्स में कम्युनलाइजेशन को समझते हैं तो फिर हमें और वो जो कम्युनल है उनमें कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि कम्युनलाइजेशन का मतलब ही है कि आप कम्युनिटी के टर्म्स में इतिहास को, समाज को, सामाजिक विसंगतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए यहां पर सबसे जो दिलचस्प चीज है कि जिस तरह से इन्होंने हिस्ट्री का सिलेबस बनाया है, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के रूप में इसको कहा है कि ये हिंदू राजा है, ये मुसलमान राजा, जैसे अंग्रेज इतिहासकार किसी जमाने में करते थे। पुराने बातों को ये लाना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी ये बहुत पुरानी बातें नहीं, बस अंग्रेज तक ही पहुंच पाते हैं, वहीं की बातें उठाते हैं। दूसरी बात कि जब इतिहास में हम समाज के बारे में, सामाजिक विसंगतियों के बारे में, सोशल स्ट्रगल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, या जिस तरह से सत्ता बनती है, जिस तरह से महानता गढ़ा जाता है, उसके बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ाते हैं तो इतिहास का छात्र, चाहे वो कल को इतिहास पढ़े या ना पढ़े, वो इस बात को जरूर सीख कर जाता है कि समाज में वास्तविक बदलाव लोगों के द्वारा लाई जाती है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।